एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के खिलाफ बेरोजगार युवा संगठन ने कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। एमपीबी के अधिकारी और मीटर रीडर के बीच का विवाद बढ़ता जा रहा है। एक तरफ मीटर रीडर के द्वारा घूस का पैसा लेने के बाद भी नौकरी न देने और पैसा मांगने पर मारपीट का आरोप लगाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बिजली विभाग के कर्मचारियों ने भी चेतावनी दी है कि अगर झूठी शिकायत की गई और विभाग की बदनामी की गई तो बड़ा आंदोलन करेंगे। दरअसल मामला शहर संभाग में पदस्थ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नरेंद्र मिश्रा और कार्य से निकाले गए मीटर रीडर रोहित मिश्रा के बीच का है। विभाग के अधिकारियों ने रोहित मिश्रा पर आरोप लगाया है कि ड्यूटी के दौरान उक्त मीटर रीडर ने उपभोक्ताओं से बिजली का बिल कम करने के नाम पर वसूली की थी, जिसके चलते उसे नौकरी से हटा दिया गया है, जिसके चलते वह अब मनगढ़ंत आरोप लगा रहा है। वहीं मीटर रीडर विगत 1 माह से चौथी बार शिकायत करने कमिश्नर कार्यालय पहुंचा, जहां मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपकर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ऊपर रिश्वत के पैसे न लौटाने और मांगने पर मारपीट का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि उक्त मीटर रीडर के ऊपर पहले से ही अमैया थाने में शिकायतें दर्ज की गई हैं। उक्त शिकायतें उपभोक्ताओं का पैसा हजम करने के बाद विभाग की तरफ से ही की गई थी। उक्त शिकायतों के बाद मीटर रीडर ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नरेंद्र मिश्रा के ऊपर आरोप लगाया है। कमिश्नर कार्यालय ज्ञापन सौंपने पहुंचे अधिवक्ता वीके माला ने जहां अधिकारी के ऊपर कार्रवाई की मांग की है, तो वहीं बिजली विभाग के कर्मचारियों ने भी दोषी मीटर रीडर के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। सर, बिजली विभाग वाले आज ज्ञापन देने आए हैं, क्या विषय है? विद्युत विभाग से संयुक्त मोर्चा द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है। कल जो है एक व्यक्ति ने इस बात की रिपोर्ट थाने में की है कि उसको एमपीबी के अधिकारी ने अपने कुछ साथियों के साथ में चाकू मार दिया है, जिससे वो घायल हो गए हैं और उनका मोबाइल छीन लिया है। एक रिपोर्ट विश्वविद्यालय थाना में की है। विश्वविद्यालय थाना ने उनकी रिपोर्ट पर उनकी डॉक्टरी करवाई है और चूँकि मैटर जो था उस मैटर में जांच की आवश्यकता थी, तो इसलिए उनको आदेशित किया गया कि पहले प्रकरण को सत्यापित कर ली जाए घटना को, उसके बाद ही जो साक्ष्य मिले उसके अनुसार कार्रवाई की। तो अभी इस मैटर में जांच चल रही है। इसी संदर्भ में संयुक्त मोर्चा ने भी जो है ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन को भी हम शामिल करेंगे, उनके तथ्यों को भी रख करके जाँच के उपरांत जो विषय वस्तु सामने आएगी उस पर कार्रवाई करेंगे। ठीक, धन्यवाद। विगत 15-20 दिनों से एक रोहित मिश्रा नामक व्यक्ति के द्वारा, जो हमारे यहाँ पहले मीटर रीडर तुलसियान कंपनी में थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। काफ़ी भ्रामक गड़बड़ियाँ मिलने के बाद ऐसा पता चलता है कि 15-20 दिन से हमने भी एक आध देखा है सोशल मीडिया और यूट्यूब में बहुत तरह से भ्रामक और मनगढ़ंत ऑडियो वीडियो माननीय कार्यपालन मंत्री शहर आदरणीय नरेंद्र मिश्रा जी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, जिनकी मैं घोर भर्त्सना करता हूं। और बात यहीं तक नहीं रुकी। कल जिस तरह से उनके द्वारा आरोप लगाए गए वो बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए अधिकारी के ऊपर इस तरह से आरोप लगाना कंपनी और सभी विद्युत कंपनी के कर्मचारी अधिकारियों की छवि को धूमिल करता है। और जिस व्यक्ति के द्वारा ये आरोप लगाए जा रहे हैं उनके कुछ रिकॉर्ड भी आपको प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। उनकी खुद की चैटिंग, उनके खुद के क्रियाकलाप ऐसे हैं जिससे ये साबित हो जाएगा कि वो खुद आपराधिक व्यक्ति हैं। हम लोग इसी के उस पर आज पुलिस प्रशासन से और जिला प्रशासन से मांग करने जा रहे हैं कि उनके खिलाफ तत्काल आपराधिक प्रकरण दर्ज हो और जो हमारे कार्यपालन मंत्री शहर के खिलाफ इस तरह की भ्रामक भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, वो तत्काल जिला प्रशासन और पुलिस अधीक्षक द्वारा संज्ञान में लेते हुए उसकी इसमें जांच करनी चाहिए और दोषी व्यक्ति के खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही करनी चाहिए। और कार्यपालन मंत्री शहर के ऊपर जिस तरह से दबाव बनाया जा रहा है उसको जांच में उनको मुक्त करना चाहिए। और जब तक किसी तरह का कोई ठोस सबूत किसी के खिलाफ नहीं मिलता तो हमारे कार्यपालन मंत्री के खिलाफ किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आज समस्त कर्मचारी अधिकारी लामबंद है।
पैसा मांगने की? पैसा मांगने की। और ये ट्रांजेक्शन क्या किस तरीके से हुआ 10,000 का? 10,000 का फ़ोन पे के द्वारा हुआ है और 10,000 नगद लिया गया है। उसके साक्ष्य आपके पास हैं? जी। आज आप लोग लामबंद हैं जी। एक तरीके से काम बंद हड़ताल है जी। क्यों है, क्या विषय है? आपको अवगत किया जाता है कि ये शहर संभाग में एक मीटर रीडर द्वारा अनियमितता की जा रही थी काफ़ी समय से, जिसके पे जानकारी कार्यपालक अभियंता श्री नरेंद्र मिश्रा जी को प्राप्त हुई। उन्होंने जांच करी तो उन्होंने उसको कार्य से पृथक कर दिया गया, जिसके उसके उपरांत उस पे वापस काम पे रखने के लिए उल्टे सीधे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, झूठी शिकायत की जा रही है। पुलिस पे रिपोर्ट दी गई है। माननीय हमारे सीनियर नरेंद्र मिश्रा जी पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो पैसे मांगते हैं और उन पे हम पे हमला किया है, जो पूरी तरह असत्य की घटना है। इसके लिए हम चाह रहे हैं कि इसलिए नरेंद्र सर के सपोर्ट में हम लोग काम करके बैठे। जी आज आप लोग लामबंद हैं, क्या विषय है, क्या कहना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से? मैं इस विषय में बताना चाहता हूं कि आप लोग काफ़ी मीडिया में देख रहे हैं, काफ़ी दिनों से एक भ्रामक दुष्प्रचार मीडिया के माध्यम से एक व्यक्ति जो पूर्व में यहाँ मीटर रीडर था, कोई मिश्रा है, उसके द्वारा कराया जा रहा है। उसकी गंभीर अनियमितताओं के कारण, उपभोक्ताओं के पैसे खाने के कारण और उसकी गलत मीटर रीडिंग के कारण उससे कार से हटा दिया गया था, जो कि एक नेचुरल प्रक्रिया है। हमारे उच्च अधिकारियों का भी यही निर्देश है कि अगर कोई मीटर रीडर जो कि ठेका में अगर सही कार्य नहीं कर रहा तो उसको पृथक करे। इसी तारतम्य में उसको शहर संभाग से अलग कर दिया गया था। जब से उसे अलग किया गया है तो वो अपनी ये मनगढ़ंत कहानियां बना के कि मुझे वापस रखने के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं। अब जब एक बार आदमी को वहाँ निकाल दिया, सेवा से पृथक कर दिया, तो वो ब्लैक लिस्ट हो गया, तो उसको वापस रखने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो उस कार्य के लिए कौन पैसे लेगा? ये एक सोचनीय विषय है, जो एक तथ्यहीन विषय भी है और पूरे यहाँ जितने भी हमारे अधिकारी कर्मचारी उपस्थित है सब इस बारे में जानते हैं। ये सारे हथकंडे अपनाते हुए उसने कई कार्यालय में इस संबंध में भी पूर्व में कई पुलिस कार्यालय में और कई जगह उसने कलेक्टर साहब के यहाँ शिकायती पत्र दिया। जब देखा कि उसकी कहीं दाल गल नहीं रही है और ये सब सच्चाई दूध का दूध पानी का पानी हो गया है, तो संभवतः परसों रात को या नरसों रात को उसने अपने ऊपर स्वयं सुनियोजित तरीके से कोई हमला करा के, या तो हम तो कहते हैं हमला नहीं, जो भी करा के, और एक करके सूचना दी थी कि सर कि हमारे कार्यपालक अभियंता शहर जो है उनके विरुद्ध कुछ लोगों ने झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई है, तो उस प्रकरण को लेके हम उस ज्ञापन देने एसपी साहब से मिलने जा रहे हैं और ये जानकारी उन्होंने मुझे दी थी। और इसके अलावा और कोई जानकारी है नहीं और कोई प्रकरण भी नहीं है, मामला भी नहीं है। इस संबंध में सर आपका क्या व्यू है? नहीं, मैं ये यही कह सकता हूँ कि कुछ मीटर रीडर्स को पहले निकाला गया था यहाँ से, जिनमें उन्होंने बिल में गड़बड़ियाँ करते थे, रीडिंग में गड़बड़ियाँ करते थे, तो उनके द्वारा पहले भी कुछ आरोप लगाए जा रहे थे। उसी मेरे ख्याल से ये घटना भी उसी तारतम्य में होगी और जांच के बाद ही समझ में आएगा कि पुलिस जो जांच करेगी वो सही करेगी। हम ऐसा हमारा मानना है, लेकिन हम सभी का मानना है कि जो उन्होंने आरोप लगाए गए हैं वो सही नहीं होंगे। इसी तारतम्य में ज्ञापन देने कर्मचारी एसपी महोदय के पास जा रहे हैं और वो कलेक्टर महोदय के पास भी जाएंगे। तो आप भी जाएंगे? मैं कल नरेंद्र मिश्रा जी को लेके एसपी महोदय से उनका पक्ष रख चुका हूँ, एक आवेदन भी दिया उनको, तो मेरी जाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन कर्मचारी जाएंगे। थैंक यू सर। हरियाणा की नामी कंपनी के नाम से बेची जा रही थी नकली जीन्स। छापेमार कार्यवाही में लाख रुपए का सामान बरामद। रीवा जिले में नकली प्रोडक्ट बेचने का गोरखधंधा जमकर फल फूल रहा है। आए दिन ब्रांडेड कंपनियों के नाम से नकली सामान बेचने वाले पकड़े जा रहे हैं। मोटी कमाई के लिए ग्राहकों को चूना लगाने का कारोबार बदस्तूर जारी है। इलेक्ट्रॉनिक सामान के साथ साथ प्लास्टिक की पाइप और अन्य सामान बेचे जा रहे थे। ताज़ा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र से प्रकाश में आया, जहां कंपनी के कर्मचारियों की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने वीर ट्रेडर्स और एक अन्य नाम की दुकान में छापेमारी कार्यवाही की, जहां लाखों का नकली सामान बरामद हुआ। दुकानदार के द्वारा हरियाणा की नामी कंपनी का लेबल लगाकर जीन्स बेचे जा रहे थे। शिकायत पर कंपनी के कर्मचारी प्रहलाद नायक रीवा पहुंचे और जांच पड़ताल की तो उनकी कंपनी के नाम पर नकली सामान बेचने की जानकारी मिली, जिसकी जानकारी पुलिस को दी गई। कर्मचारी के साथ पुलिस उक्त 2 दुकानों में पहुंची, जहां कार्यवाही की गई। कार्यवाही के संबंध में कंपनी के कर्मचारी ने बताया कि हमारी कंपनी
ब्रांड प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हरियाणा के द्वारा सर्वे कराया गया था। उसकी कंपनी के नाम पर नकली जीन्स बेची जा रही थी। जांच पड़ताल में 2 दुकानों में नकली जीन्स बरामद की गई। आइए सुनाते हैं कंपनी के कर्मचारी के पूरे मामले को लेकर क्या कहना है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम प्रहलाद नायक है। ये कुछ नकली जींस वगैरह बरामद किया गया है, क्या है पूरा मामला थोड़ा बताइए। सर मामला ये है कि यहाँ पे हमारी कंपनी ब्रांड प्रोटेक्टर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हरियाणा द्वारा यहाँ पे कुछ सर्वे करवाया गया। कंपनी की शिकायत पे कुछ शिकायत थी, यहाँ पे कोई नकली जीन्स का व्यापार कर रहा है, होलसेलर है कोई, तो उसमें वो शिकायत के ऊपर आज मैं यहाँ पे आया हूँ और पुलिस प्रशासन की सहायता से हमने ये कार्रवाई करी है और लगभग 2 दुकानों पर कार्रवाई करी है हमने, राम स्टोर और साई गारमेंट्स, जहाँ से नकली मुफ्ती ब्रांड्स की जिनसे बरामद की गई है। उनको पुलिस स्टेशन लाया गया है और मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। ये दुकान कहाँ पर बनी हुई है और किनके द्वारा आपको ये जानकी मार्ग पे है, रीवा शहर के अंदर ही है, होलसेल मार्केट। कैसे जानकारी प्राप्त हुई कि यहाँ नकली जींस बेची जा रही है? क्या यहाँ पे हमारे जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं वो मार्केट में सर्वे करते हैं। उस सर्वे के दौरान ये पाया गया था कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो इस तरह का व्यवसाय कर रहे हैं, जिससे हमारी कंपनी को भी नुकसान हो रहा है और सरकार को भी टैक्स की हानि हो रही है। कितनी जींस बरामद की है? लगभग 100 से ज़्यादा लगभग जिनसे बरामद की गई। सिटी कोतवाली में कार्रवाई हुई? हाँ, सिटी कोतवाली में कार्रवाई। हाँ, FIR में हमारी तरफ से की जा रही है। कॉपीराइट? हाँ, कॉपीराइट एक्ट में। प्लाजा में तो सैकड़ों दुकान है कॉपीराइट। सर उनके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। अभी क्या एक साथ तो सब पे नहीं कर सकते हैं, अभी आज कार्रवाई हुई है और आगे भी हम लोग कार्रवाई करेंगे, पूरी तैयारी है हमारी। कौन सी जींस बताएं आप? मुफ्ती जींस। मध्य प्रदेश में हुए पोषण आहार घोटाले की CBI से जांच कराने की मांग को लेकर महिला कांग्रेस द्वारा महामहिम राष्ट्रपति के नाम रीवा कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन सौंपने कलेक्ट्रेट पहुंची महिला कांग्रेस की पदाधिकारियों ने बताया कि आंगनबाड़ी में भेजे जाने वाले पोषण आहार में बड़ी तादाद पर अनियमितता की गई है। बताया गया है कि 110 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है, मगर सही तरीके से जांच नहीं हो पा रही है। इसकी जांच कराई जानी चाहिए। महिला कांग्रेस द्वारा बताया गया कि 5,000 करोड़ रुपए के करीब का घोटाला किया गया है। यहाँ तक कि जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक स्कूटर, मोटरसाइकिल समेत अन्य वाहनों का परिवहन किए जाने की बात सामने आ रही है, जो सरकार की मंशा को दर्शाती है और यह पूरी तरह से भ्रष्टाचार माना जा रहा है। बात का खुलासा कैग रिपोर्ट के अलावा कई टीवी चैनल, अखबारों ने किया है। ज्ञापन सौंपने कलेक्ट्रेट पहुंची महिला कांग्रेस का क्या कहना है, आप खुद सुनिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का राज है और मध्य प्रदेश कुपोषण में नंबर 1 है। यहाँ के बालक बालिकाएं जो छोटे बच्चे हैं वो कुपोषित हैं, क्योंकि सारा का सारा जो पोषण आहार है शिवराज सिंह और उनकी भजभज मंडली खाई ले रही है। 2000 करोड़ से ज़्यादा का पोषण आहार जो छोटे बच्चों को आंगनवाड़ी में जाना चाहिए वो नहीं पहुँचा है। और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता चेला चापड़ी शिवराज सिंह इस विभाग के मंत्री हैं, ये सबसे बड़ी बात है और उनकी जिम्मेदारी बनती है कि ये जो 2000 करोड़ से ज़्यादा का पोषण आहार घोटाला हुआ है उनको माफ़ी मांगनी चाहिए मध्य प्रदेश की जनता से और उन गरीब बाल बच्चों से जिनका दाना इन्होंने खा लिया है। यह चारा, जिस तरह बिहार का चारा घोटाला हुआ था और लालू यादव आज तक जेल में सजा हुई है, उसी तरह शिवराज सिंह को भी होगी, क्योंकि उन्होंने हमारे लाडले बच्चियों का आहार, पोषण आहार खाया है। और इनको मध्य प्रदेश की आम जनता से, महिलाओं से माफ़ी मांगनी चाहिए कि हम लोग को हैरानी होती थी कि NCERT के जब रिजल्ट्स आते थे हर बार तो ये होता था कि हमारे मध्य प्रदेश के बच्चे कुपोषित हैं और ये लगातार कहते थे कि हम बजट बढ़ा रहे हैं। तो आज कोई खुली कि शिवराज सिंह और उनकी मंडली जब पूरा अनाज और गल्ला और पोषण आहार खा रही है तो निश्चित रूप से बच्चों को कुपोषित होना ही था। तो मध्य प्रदेश की जो गरीब जनता है, आम जनता, महिलाएं और बच्चे, शिवराज सिंह माफ़ी मांगी और उसके बाद अपना इस्तीफा देके और ये फिर दान धर्म का काम करे। और कहाँ के बच्चे कुपोषित हैं, किस क्षेत्र के? पूरे मध्य प्रदेश के। अभी 4 दिन पहले राष्ट्रीय अपराध सर्वेक्षण ब्यूरो के मानकों के जब रिजल्ट आए हैं तो उसमें मध्य प्रदेश के बच्चे पूरे देश में सबसे ज़्यादा कुपोषित है। और यह हमारे देश की जो केंद्र सरकार है उसकी एजेंसी महिला बाल विकास इस पर क्या कार्य कर रही है? हाँ, महिला बाल विकास विभाग के द्वारा ही ये घोटाला किया गया। महिला बाल विकास विभाग के माननीय मंत्री जी शिवराज सिंह जी, मुख्यमंत्री जो हैं वही इंचार्ज हैं। ये उनकी जवाबदेही है कि 2000 करोड़ की
सेना की भर्ती में जा रहे युवाओं को पूर्व सैनिक दिवाकर द्विवेदी ने किया प्रोत्साहित। दिवाकर द्विवेदी के मार्गदर्शन में कई गांव के युवा सेना का निःशुल्क शारीरिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। गांव के युवाओं को सेना तथा पुलिस में भेजने के लिए वो विशेष रुचि रखते हैं, क्योंकि उनके परिवार के कई सदस्य सेना और पुलिस में रहे हैं। युवाओं का मोराल भर्ती के समय मजबूत रहे, इसलिए वो खुद सुबह रेलवे स्टेशन पहुंचकर युवाओं से संवाद करते हैं तथा उन्हें सफ़र के दौरान सावधानियां बरतने, अपने सभी कागजात को संभाल कर रखने, एक दूसरे का सहयोग करने, जबलपुर पहुंचकर अपने सामान की सुरक्षा करने, सेना के अनुशासन का पालन करने, भर्ती के समय में सैनिकों का सहयोग करने आदि के बारे में बताया। फिजिकल टेस्ट को पुरजोश के साथ पास करने के भी तरीके बताए। उन्होंने बताया कि सबसे पहले अपने आप को मानसिक रूप से सेना के सभी टेस्ट को पास करने के लिए तैयार करना होगा, क्योंकि जब हम किसी टेस्ट के पास करने के लिए मानसिक रूप से तैयार होते हैं तो शरीर अपने आप ही तैयार होने लगता है और हमें कोई भी टेस्ट पास करने में अड़चन नहीं महसूस होती है। उनका कहना है कि युवा अवस्था निकलने के समय नहीं लगता है, इसलिए युवाओं को चाहिए कि अपनी 25 वर्ष की उम्र में पहले ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी शक्ति लगा दें। जैसे जैसे युवाओं की उम्र बढ़ती है, घर परिवार की जिम्मेदारियां भी बढ़ने लगती हैं, इसलिए समय रहते अपने लक्ष्य को हासिल करें एवं अपने माता पिता, गांव तथा देश का नाम रोशन करें। अंत में मां भारती की जय घोष के साथ युवाओं को जबलपुर सेना भर्ती के लिए रवाना किया गया। पूरा रेलवे स्टेशन मां भारती की जय घोष से गुंजमान था। भर्ती में ग्राम बरा, मनकरी, बोहरीबांध, हरदी, बमौरी, साँव, पुरानी शाहपुर, बीड़ा, चचाई, बरौं, मटिमा, करहिया, बिड़वा, पैपखरा, कुल्लू, सकरवट, मकरवट, मनकुइया, दादर, मरहत, तिघरा आदि गांव से कई युवा बढ़ चढ़कर सेना की भर्ती में हिस्सा लेने गए। रीवा जिले के शासकीय स्कूल में बच्चों का पानी ले जाते हुए वीडियो वायरल। जिला शिक्षा अधिकारी गंगा प्रसाद उपाध्याय ने दिए जांच के आदेश। रीवा जिले के शासकीय विद्यालयों में पढ़ने जाने वाले मासूम बच्चों का क्या हाल है, यह हम आपको आज दिखाएंगे। यहाँ अभिभावक बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए भेजते हैं, लेकिन उनसे स्कूल के शिक्षकों द्वारा क्या कार्य कराया जाता है, इसका जीता जागता उदाहरण हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ताज़ा मामला शासकीय प्राथमिक पाठशाला मड़ी, जनपद पंचायत गंगेव, जिला रीवा का है, जहां शिक्षक जगत को शर्मसार करने वाला मामला प्रकाश में आया है। यहां शिक्षा विभाग की पोल खोला गया है। ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने गुरु और छात्र के रिश्ते को शर्मसार कर दिया है। इस तस्वीर में आप देख पाएंगे कि बच्चे किस तरह से पानी ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। जितना वजन इन बच्चों का नहीं होगा, उनसे कई ज़्यादा वजन का पानी का डिब्बा लेकर यह बच्चे जा रहे हैं। अब यह समझ के परे है कि बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है या उन्हें मजदूरी करने की ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि यह तीनों बच्चे कंधे में जिस प्रकार से एक बांस के सहारे डब्बे को लेकर जा रहे हैं, वह किसी मजदूर से कम नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं कागजों में निरीक्षण करने वाले अधिकारियों की भी पोल का यह वीडियो खोलता नजर आ रहा है। इस पूरे मामले को लेकर जब वहां के प्राध्यापक से बात की गई तो उनका भी जवाब देने का तरीका आपको इस वीडियो में दिखेगा। हाल ही में वीडियो वायरल होने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी गंगा प्रसाद ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि मीडिया के माध्यम से वीडियो वायरल होने की जानकारी प्राप्त हुई है, जहां जो भी प्रचार है उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। अभी ये वीडियो अभी आपके माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ है। ये वीडियो को देखने से ऐसा लग रहा है कि कोई प्राथमिक शाला मढ़ी विकासखंड गंगेव के बच्चे जो हैं पानी ले जा रहे हैं। तत्काल मैं इस वीडियो के संबंध में जांच कराऊंगा और जांच कराने के बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही करेंगे हम। पहले भी कई वीडियो वायरल में झाड़ू भी लगाते हुए नहीं, जब भी इस तरह की बातें हमारे संज्ञान में आती हैं, हम तत्काल उनकी जाँच करा करके और जो नियमानुसार कार्रवाई होती है वो तत्काल कार्रवाई करते हैं। देवधर सब इंजीनियर ने लांगती लक्ष्मण रेखा नाले निर्माण का कार्य करने वाले ठेकेदारों को भुगतान न देकर दूसरे ठेकेदार को कर दिया मचा हड़कंप। भोपाल से लेकर रेवा कलेक्टर तक गुहार लगाते पहुंचा ठेकेदार, कार्यवाही की कर रहा है मांग।
रीवा जिले के नगर परिषद देवधर वार्ड 5 में शंभुनाथ तिवारी के घर से लालचंद्र गुप्ता के घर तक एवं अमर सिंह के घर से भैयालाल सिंह के घर तक नाले निर्माण का कार्य कराया गया था। नाले निर्माण का कार्य पूरा होने के बाद इसी कार्य का भुगतान किसी दूसरे ठेकेदार को सब इंजीनियर ने कर दिया। ठेकेदार नरेंद्र कुमार शुक्ला ने बताया कि वार्ड क्रमांक 5 में आरसीसी नाले निर्माण कार्य करने को कहा गया था और निर्माण कार्य पूरा किया गया, मगर जब भुगतान की बारी आई तो सब इंजीनियर और अतिरिक्त कार्य कराने का दबाव डाल रहे हैं। मेरे द्वारा किए गए नाले निर्माण के कार्यों का भुगतान नहीं करते हैं, जिसकी शिकायत ठेकेदार भोपाल से लेकर रीवा कलेक्टर तक कर चुका है। जो काम है वो हमारे कार्य के पहले है। मेरा कार्यादेश उनके कार्यादेश से 2 महीने 3 महीने पहले का है। मेरा काम उनसे पुराना है और मेरे कार्य का भुगतान अगले व्यक्ति को उन्होंने कर दिया। नगर परिषद जो अध्यक्ष होते हैं उनसे आपने संपर्क नहीं किया? उनसे हमने संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि ये पुराना काम नहीं जानता मैं। बोले पुराना काम नहीं जानता? मैं नहीं जानता। से कॉन्ट्रैक्टर हूँ। मैं नगर परिषद देवधर वार्ड क्रमांक 5 में एक नाली निर्माण किया था आरसीसी, जो शंभू तिवारी के घर से लालचंद गुप्ता के घर तक एवं अमर सिंह के घर से भैयालाल के घर तक निर्माण कार्य मेरे नाम से उसका वर्क ऑर्डर है नगर परिषद से, और निर्माण कार्य को मैंने किया। परंतु नगर परिषद आशुतोष तिवारी ने मेरे निर्माण कार्य का भुगतान वैष्णवी कंस्ट्रक्शन के नाम पर कोई ठेकेदार है उसको उन्होंने भुगतान कर दिया मेरे किए हुए निर्माण कार्य का। भुगतान करने के पश्चात आपने ये जब अपन को जानकारी मिली तब हम जो है वरिष्ठ अधिकारियों जैसे माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय कमिश्नर साहब, प्रमुख सचिव भोपाल नगरीय प्रशासन को हमने पत्र लिखा, भेजा, अपना निवेदन किया और संयुक्त जॉइंट डायरेक्टर जो हैं उनसे हमने उनको पत्र दिया, अपना निवेदन किया। ये मेरे निर्माण कार्य का भुगतान दूसरे ठेकेदार को कर दिया। कितनी राशि का भुगतान किया गया है? लगभग 7 लाख के लगभग। आखिर क्या वजह थी कि काम आपने कराया, भुगतान दूसरे को कर दिया गया? आप श्रीमान जी, ये उनके दिमाग की बात है, उनकी मानसिकता है, उनका अड़ियल रवैया है। अब मेरे ऊपर दबाव बनाते हैं कि और आप निर्माण कार्य करो। जितना मुझे निर्माण कार्य करना था उतना ही हमको करना है। काम हमने कर दिया, भुगतान दूसरे को कर दिया। क्या नाम है उनका जिन्होंने भुगतान किया? किस पद? उनका नाम है श्री आशुतोष तिवारी, उपयंत्री नगर परिषद देवधर। इसमें क्या चाहते हैं आप? इसमें मैं चाहता हूँ मेरे साथ न्याय हो, मेरा भुगतान हो। इसके पहले भी ऐसा कोई मामला हुआ था उधर? अरे वो अड़ियल रवैये का आदमी है, वो काम करा लेते हैं, है ना, कुछ मौखिक कार्य करा लेते हैं, फिर उसका भुगतान नहीं करते। ऐसा मेरे साथ कम से कम 20 वर्क हैं, तो जो छोटे मोटे वर्क हैं, और सब इंजीनियर होने के नाते बोल देते हैं तो आदमी पैसे से। तो इन सब मामलों से आपने कभी कलेक्टर साहब को अवगत कराया? मैंने 1-2 बार संयुक्त ये जो जॉइंट डायरेक्टर हैं इनसे निवेदन किया था। उसमें कोई कार्रवाई? तो उसमें हो गया, कुछ कार्रवाई हुई थी, लेकिन बहुत मेरे भुगतान रुके हुए हैं। आपने उनसे बात नहीं की जिनके खाते पे राशि गई है, जो दूसरे इंजीनियर हैं? नहीं, दूसरे इंजीनियर नहीं, दूसरे ठेकेदार से हमसे क्या मतलब है? जो ठेकेदार के उसमें ये भेजे हैं तो हमको उससे क्या मतलब है? हमको तो विभाग से हमने कल निवेदन किया कि भाई ये हमारा काम है और भुगतान